जी बच्चों, बालाजी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली है 13.2 सीधा और प्रतिलोम समानुपात। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्या है निम्नलिखित में से कौन प्रतिलोम अनुपात में है। इसके लिए सर्वप्रथम हमें क्या करना है, अनुपात और जो प्रतिलोम अनुपात है और सीधा अनुपात है उसके बारे में हम जानते हैं। सीधा अनुपात इसको कह सकते हो अनुक्रमानुपाती और प्रतिलोम अनुपात इसको हम कहेंगे व्युत्क्रमानुपाती। ये दो प्रकार का है। अब आपको जानना है सीधा अनुपात कौन सा होता है, प्रतिलोम अनुपात कौन सा होता है। ध्यान देना है, जैसे 2 घंटे में 50 किमी दूरी तय होती है। ये घंटे लिख दिया और इधर क्या है, दूरी। घंटे और क्या है, दूरी। 2 घंटे में कितनी दूरी होती है, 50 किमी दूरी तय होती है। तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय होगी, जाहिर सी बात है इस 50 से ज़्यादा होगी। मान लीजिए 150 किमी दूरी तय होगी। कितनी किमी दूरी तय होगी, 150। ध्यान देना है, इधर इसमें संख्या ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रही है, ऊपर से नीचे की तरफ। इसमें भी संख्या है वो ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रही है। तो जो दोनों हमारी संख्या है वो नीचे की तरफ बढ़ रही है, एक सीध में बढ़ रही है। या तो संख्या नीचे की तरफ बढ़े दोनों, या फिर ऊपर की तरफ बढ़े, तो उसे कहते हैं हम सीधा अनुपात। कौन सा अनुपात, सीधा अनुपात। दूसरा है प्रतिलोम अनुपात। वो क्या होता है, ध्यान देना है, कोई कार्य है उसमें 5 श्रमिक लगे हुए हैं, तो 5 श्रमिक है उस कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। इधर लिख सकते हो श्रमिकों की संख्या और इधर आ गया दिनों की संख्या। 5 श्रमिक है उस कार्य को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। अगर श्रमिकों की संख्या बढ़ा दी जाती है, यानी 10 श्रमिक काम में लगे होते हैं, तो उस कार्य को जाहिर सी बात है पहले 5 श्रमिक 10 दिन में करेंगे, तो 10 श्रमिक है वो उस कार्य को 10 दिन से कम समय में कर लेंगे। मान लीजिए 7 दिन में कर लेते हैं। तो ध्यान देना है, ये 5 इधर है बढ़ते क्रम में, ये संख्या इधर बढ़ रही है, इधर 5 है इधर 10 है। लेकिन इधर देखना है, इसमें ऊपर की तरफ संख्या बढ़ती है, इसमें नीचे की तरफ, और इसमें ऊपर की तरफ संख्या बढ़ रही है। तो इसे हम कहेंगे प्रतिलोम अनुपात। कौन सा अनुपात, प्रतिलोम अनुपात, या फिर कह सकते हैं व्युत्क्रमानुपाती। तो समझ गए होंगे आप सीधा अनुपात और प्रतिलोम अनुपात के बारे में। अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 1, क्या है निम्नलिखित में से कौन प्रतिलोम अनुपात में है। ये हमें देखना है। ये 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें प्रतिलोम अनुपात में देखना है कौन से हैं। ध्यान देना है, किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य में लगा समय। इधर लिखेंगे हम व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या, और इधर लिखेंगे कार्य में लगा समय। मान लीजिए जिस प्रकार हमने ये किया, श्रमिकों की संख्या पहले 10 थी, 10 श्रमिक थे, तो उस कार्य को यानी 20 दिन में पूरा करते हैं। 10 श्रमिक है उस कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं, 20 दिन में पूरा करते हैं। अगर हम श्रमिकों की संख्या बढ़ा दें, 10 की जगह कितना कर दें, 15 कर दें, तो वही कार्य पूरा करने के लिए जो समय लगेगा वो 20 दिन से कम होगा। यानी कह सकते हैं वो कार्य 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। 20 दिन से क्या लगेगा, उस कार्य को पूरा करने में कम लगेगा। अब ध्यान देना है, ये सीधा अनुपात है या प्रतिलोम अनुपात है। तो ये इधर नीचे की तरफ संख्या बढ़ रही है, ये हमारा जो एरो है वो इस प्रकार जाता है। इसमें संख्या ऊपर की तरफ बढ़ रही है, इसमें संख्या है वो ऊपर की तरफ बढ़ रही है। ये 16 और ये 20 है, तो ऊपर की तरफ बढ़ रही है। तो एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रतिलोम अनुपात। कौन सा अनुपात, प्रतिलोम अनुपात। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, ये किस अनुपात में है, प्रतिलोम अनुपात में। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और तय दूरी। तो एक तो हम लिखेंगे समय और एक है तय की गई दूरी। तय की गई क्या है, दूरी।
मान लीजिए 2 घंटे में 40 किमी की दूरी तय होती है, तो 5 घंटे में कितने किमी की दूरी तय होगी? तो जाहिर सी बात है भी इससे ज़्यादा होगी। 2 घंटे में अगर 40 किमी की दूरी तय होती है तो 5 घंटे में 40 किमी से अधिक दूरी तय होगी, यानी 60 घंटे। हमने मान लिया भी 60 घंटे दूरी तय होती है। अब देखते हैं ये कौन सा अनुपात है। 5 2 ये 5, एरो नीचे की तरफ आ रहा है, इधर 40 और 60, इधर भी एरो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये किस अनुपात में है? सीधा अनुपात। कौन सा अनुपात है? सीधा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल। खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल, इधर लिखेंगे भूमि का क्षेत्रफल और इधर काटी गई फसल। काटी गई फसल, मान लीजिए भूमि का क्षेत्रफल है वो 500 मीटर स्क्वायर है और जो काटी गई फसल है वो 200 केजी है। कितना केजी है? 200 केजी है। फिर अगर भूमि का क्षेत्रफल है उसमें अगर वृद्धि करते हैं, अगर ये 1000 मीटर स्क्वायर बनता है तो जो काटी गई फसल है उसमें भी क्या होगी? वृद्धि होगी। तो ये कितना आ जाएगा? मान लेते हैं हम 500 बनता है, 500 केजी। यानी अगर भूमि का क्षेत्रफल है वो 500 मीटर स्क्वायर है तो उसमें कितनी फसल काट ली हमने? 200 केजी। अगर भूमि का क्षेत्रफल 1000 मीटर बनता है तो जाहिर सी बात है भी इससे ज़्यादा होगा, अनाज उससे ज़्यादा होगा। अब देखते हैं कौन सा अनुपात है। 500 1000, एरो नीचे की तरफ, इधर भी किसकी तरफ आ रहा है? नीचे की तरफ। तो ये भी हमारा कौन सा अनुपात हो जाएगा? सीधा अनुपात। बिल्कुल सरल है। नेक्स्ट की बात करें, एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल। एक निश्चित यात्रा में लिया गया, इधर लिखेंगे समय और इधर है वाहन की चाल। वाहन की चाल, तो ध्यान देना है, अगर 2 घंटे में कोई वाहन है वो 40 किमी की दूरी तय करता है। कितना किमी की? 40 km प्रति घंटा की दूरी तय करता है। एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल। अब अगर चाल को अगर बढ़ा दे और कितना कर दे? चाल को 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा जब चाल थी, वाहन को कितना समय लगा? 2 घंटा। अब चाल बढ़ा दी गई है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है, तो यानी कि जो समय लगेगा वो 2 घंटा से कम होगा। मान लीजिए वो समय है 1.5 घंटा, 1.5 घंटा लगता है। तो अब हम देखते हैं ये एरो जाता है ऊपर की तरफ और ये आता है नीचे की तरफ। एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है। इसका क्या मतलब हुआ? जो ये प्रश्न दे रखा है ये किसमें है? प्रतिलोम अनुपात में। किसमें है? प्रतिलोम अनुपात। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। तो इधर लिखेंगे देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। अगर देश की जनसंख्या 500 व्यक्ति है, कितना व्यक्ति है? किसी देश की जनसंख्या 500 है तो प्रति व्यक्ति जो भूमि का क्षेत्रफल बनता है वो मान लीजिए 10 मीटर स्क्वायर बनता है। कितना मीटर स्क्वायर बनता है? 10 मीटर स्क्वायर बनता है। अगर उसी देश की जनसंख्या में अगर वृद्धि की जाती है, मान लीजिए उस देश की जनसंख्या 500 थी, अब कितनी हो गई? 1000 हो गई, तो प्रति व्यक्ति जो मीटर जो एरिया था वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। पहले 10 था, अब कितना हो जाएगा? 5 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी इससे कम रहेगा। पहली देश की जनसंख्या 500 थी तो 100 मीटर, अब देश की जनसंख्या 1000 है तो कितने मीटर? 5 मीटर। इधर एरो बढ़ रहा है और इधर ऊपर की तरफ है, इधर नीचे की तरफ है। इसका क्या मतलब हुआ? जो ये मान दे रखे हैं ये कौन से अनुपात में है?
प्रतिलोम अनुपात। कौन सा है? प्रतिलोम अनुपात। क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन प्रतिलोम अनुपात में बनता है, तो प्रतिलोम अनुपात में कौन सा है? 1 नंबर हो जाएगा हमारा, और 4 नंबर हो जाएगा, और ये 5 नंबर। आगे बात करते हैं, प्रश्न संख्या 2 है, एक टेलीविजन गेम शो में 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि विजेताओं के समान रूप से वितरित की जाती है। तो सारणी को पूरा करना है, और विजेता को दी जाने वाली धनराशि है वो विजेताओं की संख्या की अनुक्रमानुपाती है या फिर व्युत्क्रमानुपाती है, यानी वो सीधा अनुपात में है या फिर प्रतिलोम अनुपात में है, ये हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान देना है, विजेताओं की संख्या कितनी है? इधर 1 रखी गई है, तो पुरस्कार कितना मिला? 1 लाख। इधर लिखेंगे हम विजेता की संख्या, विजेता की संख्या, और इधर लिखेंगे पुरस्कार राशि, पुरस्कार राशि। एक विजेता है तो उसको पुरस्कार कितना मिला? 1 लाख रुपए। अब अगर विजेता की संख्या कितनी है? 4 है, तो जाहिर सी बात है एक को अगर 4 लाख मिलता है तो अगर 4 व्यक्ति हो गए तो पुरस्कार राशि है वो इससे कम मिलेगी। इसको क्या मान लेंगे हम? एक्स मान लेंगे। ये हो जाएगा कम और ये हो जाएगा अधिक। ये होगा हमारा अधिक और ये क्या होगा? कम। अब हम हल करते हैं, पहले का कम दूसरे का अधिक। पहले का कम कितना है? 1, दूसरे का अधिक है हमारा ये 1 लाख बराबर इसका कम इसका अधिक। इसका कम है x और इसका अधिक कितना है? ये 4। हल करते हैं, 1 लाख को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बनेगा? 1 लाख आएगा। 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, x के गुणा में है वो किस में हो जाएगा? भाग में। तो x की वैल्यू आएगी हमारी ये 1 लाख बटे कितना हो जाएगा? 4। 1 लाख को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनता है? 25,000। तो इधर कितना आएगा? ये 25,000। तो आपको क्या करना है? प्रत्येक मान है वो इस प्रकार याद करना है जो मैंने ये एक बताया है, इस प्रकार मान याद करना है। वैसे अगर हम इसका मान याद करें तो किस प्रकार याद करेंगे? मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आपको प्रत्येक को इस प्रकार याद करना है। तो अगर 5 विजेताओं की संख्या है, पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख में 5 का भाग हो जाएगा तो कितना बराबर बराबर मिलेगा? 20 हज़ार। अगर विजेता की संख्या 8 रख दी जाती है तो कितना मिलेगा? 12,500 रुपये प्रत्येक को, यानी 1 लाख में 8 का भाग दे देंगे। उसी प्रकार अगर विजेता की संख्या 10 हो जाए तो प्रत्येक को कितना मिलेगा? ये 10,000 मिलेगा। अगर विजेता की संख्या 20 हो जाए तो प्रत्येक को कितना मिलेगा? ये 5,000। कितना हजार? 5,000। क्योंकि अगर 1 लाख को अगर 20 से डिवाइड करते हैं तो कितना बनता है? 5,000। अब हमें क्या याद करना है? हमें यह देखना है भी ये जो दी गई विजेताओं की संख्या है, विजेताओं को दी गई धनराशि है, विजेताओं की संख्या की व्युत्क्रमानुपाती है या फिर अनुक्रमानुपाती, ये हमें देखना है। तो ध्यान देना है, अगर 4 विजेताओं की संख्या है तो पुरस्कार कितना कितना मिला? ये 25,000। विजेता की संख्या 5 है तो कितना मिला? 20,000। तो ये किस में है? सीधा अनुपात है या प्रतिलोम अनुपात है? ध्यान देना है, इधर एरो है वो नीचे की तरफ जाता है, इधर किसकी तरफ जाता है? ऊपर की तरफ जाता है। तो अगर दोनों एक तरफ नहीं आता है तो हम इसको कहेंगे कौन सा अनुपात है? ये प्रतिलोम अनुपात। इसी प्रकार आगे चेक करते हैं, तो अगर ये 8 है, 8 के लिए कितना? 12,500 मिलता है। तो 10 के लिए कितना? ये 10,000 बनता है। इधर एरो नीचे की तरफ, इधर ऊपर की तरफ जाता है। तो ये कौन सा अनुपात है? प्रतिलोम अनुपात, या फिर इसे हम कह सकते हैं ये जो भी मान है ये किस में है? व्युत्क्रमानुपाती है। किस में है? व्युत्क्रमानुपाती। ये हो जाएगा इसका हल।